रोहित नाम का एक लड़का था। कुछ महीने पहले ही उसने शहर के एक पुराने इलाके में एक सस्ता सा घर खरीदा। घर थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन उसके लिए वो घर सही था। वो पिछले 3 महीने से वहां अकेला रह रहा था। रोहित का रूटीन सिंपल था, सुबह ऑफिस जाना और रात को देर से वापस आना। अक्सर जब वो घर लौटता तो पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा होता। उससे हमेशा लगता था कि वो घर में अकेला रहता है। काफी टाइम तक सब बिल्कुल सामान था। घर शांत था, रातें खामोश थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज महसूस करनी शुरू की। रात के वक्त उससे लगता था जैसे कोई उससे देख रहा हो, जैसे घर में कोई और भी हो लेकिन नजर न आए। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उसने ऊपर से एक आवाज सुनी, कदमों की आवाज, धीरे, संभल के चलने वाली, जैसे कोई छुपने की कोशिश कर रहा हो। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि एटिक का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। उसने सोचा शायद वो भूल गया होगा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उस रात फिर से वही आवाज आई। अगली कुछ रातों तक वो आवाज रोज आती रही, हर बार बिल्कुल रात के 2:13 पर। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ने लगा। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो एटिक चेक करेगा। जब वो ऊपर गया सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज अलग थी। डस्ट में कुछ निशान बने हुए थे, जैसे कोई वहां बैठा हो। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उस रात जब वो सोने गया उससे फिर वही फीलिंग आई, जैसे कोई उससे देख रहा हो। और इस बार आवाज सिर्फ ऊपर से नहीं आई। उससे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गहरी खामोशी। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने पूरा घर चेक किया, सब नॉर्मल था। लेकिन उस रात एक और अजीब चीज हुई। उसका फोन, जो उसने टेबल पर रखा था, वो अपनी जगह से हिल चुका था और स्क्रीन पर एक फोटो ओपन थी। वो फोटो उसके सोने का था, जैसे किसी ने उसकी तस्वीर ली हो। अब डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने डिसाइड किया कि आज रात वो सच जान कर रहेगा। 2:13 AM होने का इंतजार किया और जैसे ही वक्त हुआ वो धीरे धीरे एटिक की तरफ बढ़ा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। इस बार उसने बिना सोचे अंदर कदम रखा। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन इस बार आवाज बंद नहीं हुई। कदमों की आवाज उसके आसपास गूंज रही थी। उसने अपना फोन ऊपर उठाया और लाइट अंदर डाली, और उसी पाल उसने उससे देखा। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था, पतला, गंदगी से भरा हुआ, अजीब सी आंखों के साथ, जैसे वो काफी दिनों से वहां रह रहा हो। उसके आसपास पुराने खाने के पैकेट्स पड़े थे और कुछ फोटोज बिखरे हुए। रोहित ने धीरे से एक फोटो उठाया और उसका दिल रुक गया। उस फोटो में वो खुद था, सोते हुए, बिना जाने, जैसे कोई उससे रोज देख रहा हो, छुपकर। रोहित के पैरों टेल जमीन खिसक गई। ये सब कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं थी। कोई आदमी इतने दिनों से उसके घर के एटिक में रह रहा था, उससे देख रहा था, उसकी हर मूवमेंट नोटिस कर रहा था। और तब वो आदमी धीरे से हिला और सीधा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हें इतनी देर लग गई। उस पाल रोहित का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, बस बचने की एक हाई सोच रह गई थी। उसने पास पड़ा एक रेंच उठाया
और दीवानों की तरह गेट पार वार करने लगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब तक गेट टूट नहीं गया। और फिर वो भागा, इतना तेज जितना शायद कभी नहीं भागा था। और उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।